हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। और यहाँ अपन बात करने वाले हैं लॉयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड शेयर के बारे में। तो कंपनी का करंट शेयर प्राइस देखें तो 219 रुपीज़ का है और आज जो है 3% का शेयर में जंप देखने को आपको मिल जाएगा। रिटर्न की बात करें, कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं अगर अपन तो 2015 से कंपनी आई है, तब से लेकर 1400% का रिटर्न है। अच्छा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। ओके, तो अभी करंटली मैं बात करना चाहूँगा कि क्या अभी इस टाइम में कंपनी को खरीदना अच्छा रहेगा नहीं या नहीं रहेगा, क्योंकि अगर अपन देखें तो शेयर जब गिरा था अपने हाई से कितना 30%, शायद 30% ज़्यादा कितना 40% अपने हाई से कंपनी गिर चुकी थी। ठीक है, आराम से अब अगर आपने इस लेवल पे ख़रीदा है तो बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे ख़रीदा है, यहाँ पे रिस्क लिया है, तो आपका अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा बड़ी शॉर्ट टाइम पीरियड में। ओके, अभी जो है आप कितना 50% आराम से आप 59% का रिटर्न है आपके पास। ठीक है, इन कंक्लूजन देखें तो 50% का रिटर्न है। और बात करेंगे कि न्यू इन्वेस्टर्स को क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इसी पे अपन बात करने वाले, डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी की, या आने वाले टाइम के लिए कंपनी सही रहेगी या नहीं रहेगी, कंपनी का काम कैसा है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की, उसके बाद अपन चलेंगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली नए स्टॉक्स के वीडियो लाता हूँ। अभी करंटली तो ऐसा ही है, देखिए कि मैं जो भी है सारे स्मॉल कैप पे ही वीडियो बना रहा हूँ, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या फिर मिड कैप कंपनीज हो गई। ओके, तो नए नए स्टॉक्स ला रहा हूँ डेली आपके लिए, तो उस पर वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाती है कंपनी की। ओके, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। कंपनी की बात करें तो 2007 में कंपनी आई थी, और कंपनी का काम अगर अपन देखें तो लॉयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड दस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। तो बड़ी जो इक्विपमेंट्स होती है इंडस्ट्रियल रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो होते हैं बड़े बड़े, तो वो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ओके, क्या चीज़ कंपनी बना रही है यहाँ पे अगर देखें तो कमीशनिंग ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड अदर आइटम फॉर ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, केमिकल, शुगर, स्टील, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट सेक्टर। तो इस सेक्टर के रिलेटेड जो है कंपनी का काम है, और ऐसी चीज़ें बना रही है। प्रोडक्ट्स क्या बना रही है? प्रेशर वेसल्स हो गया, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंज हो गया, शील्ड एंड ट्यूब, स्टोरेज टैंक्स, प्रेशर रिसीवर्स, चिमनी। तो इस टाइप की कंपनी जो प्रोडक्ट्स है बना रही, जो कि अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। तो इंडस्ट्रीज़ तो भी बहुत सारी डेवलप हो रही है, और ऐसी चीज़ें जो है उनको ख़राब भी होती है, फिर नई भी चीज़ें आती है, नए नए इंडस्ट्री अभी बहुत जगह बन रहे हैं। तो कंपनी आने वाले टाइम के हिसाब से, और कंपनी का देखिए काम जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, और बड़े मशीनों का बड़ी जो है मशीनें बनाती है कंपनी, तो एक बार में जो है अच्छा खासा बिग ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, इस कंपनी को वहीं अगर अपन देखें यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करें तो 3.55 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ये भी जो है कंपनी का कुछ करंटली ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, आगे बात करें कंपनी के बारे में तो ISO सर्टिफाइड था। मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 224 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा आपको पता है, शेयर का प्राइस ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे नीचे आता है। ठीक है, अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी कंपनीज में तो आपको पता होगा। अब मेन चीज़ है ऐसी कंपनी से पैसा बनाने का, अगर तरीका सिंपल है कि पेशेंस, वेट करो, पैसा लगा दिया, कंपनी में भरोसा है, सिर्फ वेट करो, अच्छी कंपनी है तो डेफिनेटली आपको पैसा बना के देगी। ओके, वहीं कंपनी के फ्री की बात कर 31 का पी है, बहुत ज़्यादा हालांकि महंगा नहीं है, लेकिन अगर 20 के अंडर कोई कंपनी का पी रहता तो मैं ज़्यादा बेटर उसको समझता हूँ। ठीक है, वहाँ से। और ROC की बात करें अगर अपन, और ROE की बात करें, 28% का ROC और 27.2% का ROE। तो डेफिनेटली ROC और ROE कंपनी का आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू आने वाले टाइम में स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी से थोड़ा कम है अभी, जैसे स्टॉक का पी 31 का, इंडस्ट्री पी जो है 38 का है। ओके, आगे बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो कंपनी के नंबर्स अगर अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं, अगर 2013 से देखें तो 9 करोड़ 9.39, उसके बाद 14.86, 11, 19.30, 21.33, 41, ठीक है, फिर 33.45। उसके बाद कोविड के चलते जो है थोड़ा सा कम देखने को, लेकिन उसके बाद वापस से जो है कंपनी की सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिली है आपको। ओके, यहाँ पे पिछले साल 49.28 करोड़ का था, इस बार जो है कंपनी का सेल्स 70.82 करोड़ के हो चुके हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छा खासा जंप देखने को आपको मिल गया है कंपनी की सेल्स में भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल 18.83% था, इस बार जो है 17.74% है, थोड़ा सा गिरा है, लेकिन 17% का ऑपरेटिंग मार्जिन ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा होता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में था। ठीक है, यहाँ पे 0.89 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर नेगेटिव में चला गया 5 करोड़, और अभी जो है यहाँ से
फिर पिछले साल 5.97 करोड़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट और इस साल जो 7.09 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट में भी धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। रिजर्व्स कंपनी की अगर यहाँ पे अपन देखे थे 19.38 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग्स 12.22 करोड़, हालांकि बोरिंग्स है लेकिन बोरिंग्स से ज़्यादा कंपनी के रिजर्व्स है। छोटी कंपनी है, रिजर्व्स है कंपनी के पास अच्छे खासे कंपेयर टू बोरिंग, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। और फिक्स एसेट्स की बात करें तो 16 था, फिर 14 और अभी जो है 13.05 कंपनी अपनी फिक्स एसेट्स को जो थोड़ी सेल कर रही है, ये एक चीज़ हो गई। आपको बहुत कम कंपनीज मिलेंगी जो माइक्रो कैप कंपनीज मिलेंगी जहाँ ऐसी छोटी कंपनियों में देखिए फॉरेन वाले और डोमेस्टिक वाले हर कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं करते, स्पेशली माइक्रो कैप में तो बहुत ही कम करते हैं, तो इसमें भी फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले हैं नहीं, ठीक है। और प्रमोटर की अगर अपन बात करते तो 73.53% प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर अपनी कंपनी में भरोसा दिखा रहा है, ठीक है। 2021 से देखें तो कंसिस्टेंसी आपको दिख जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग्स में, कोई शक नहीं है, कंटिन्यूसली होल्ड करके रखे प्रमोटर। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अगर अपन बात करते हैं तो 2000 था, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 2273 था, इस साल बढ़ के वो 4039 हो गया, तो 2x हो चुके, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी लोग अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे कंपनी में, ठीक है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ पे नहीं हो, लेकिन हाँ ठीक है, पिछले साल से जो है 2 गुना बढ़ चुके हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स भी। आगे बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। अब देखिए नॉर्मली एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छोटी कंपनीज जो होती है ना, बिल्कुल माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी होती है, उनका चार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। उनका चार्ट कभी आप देखेंगे कि आपके हिसाब से चलेगा ही नहीं, जैसे चाहते हैं कि टेक्निकली ऐसा चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाइंग सेलिंग ज़्यादा थोड़े बल्क में होती है, ठीक है। टेक्निकल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। शेयर में जो है अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं, सर्किट्स में यहाँ पे काम होता है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन शेयर जब अपने हाई से गिरा हुआ था, ठीक है, इस लेवल पे जब चल रहा था, अगर आपने इस लेवल पे ख़रीदा है, आपको उसमें एंट्री मिली है, तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से उसको होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन न्यू एंट्री वालों की मैं बात करना चाहूँगा कि अब देखिए अगर आप चाहें तो उस कंपनी को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस कंपनी को क्यों इग्नोर कर सकते हैं? अब देखिए मैंने अभी जीके बाज की भी जो है वीडियो बनाई है, वो कंपनी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, हालांकि मैंने एक दो मेरे खुद के फ्रेंड से मैंने उनको रिकमेंड किया है ये कंपनी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो कंपनी आपको ज़्यादा बेटर नज़र आ जाएगी। लेकिन ठीक है, ये कंपनी भी अच्छी है, यहाँ पे रिस्क लेना चाहते तो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, क्योंकि 200 करोड़ के मार्केट कैप की है, ठीक है। 1000 करोड़ तक पहुँचता है मार्केट कैप, तो आपके 5x आपको रिटर्न मिल गया, 1 लाख रुपये का जो है वो आपका 5 लाख रुपये आराम से बन गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो इस चीज़ के हिसाब से अगर आप काम करना चाहें, बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल रिस्क टेकर इन्वेस्टर है आप, पैसे पड़े आपके पास कि जिसको आप अगर खो भी जाते हैं, आपके लॉस में भी चले जाते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप उस पैसे का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको मना नहीं करूँगा। और पहले से जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल इसके साथ बने रह सकते हैं। उसका बेसिकली अगर अपन देखें कंपनी के कुछ हाई एंड लोस में मार्क कर दूँ तो यहाँ पे जो है इसका 150 रुपये का इसका एक जो मेजर सपोर्ट था, ठीक है। और ऊपर जो कंपनी का रेजिस्टेंस है वहाँ पे, यहाँ पे राउंड फिगर में 250 रुपये के ऊपर कंपनी का रेजिस्टेंस आपको नज़र आ जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहूँगा कि कंपनी के अगर अपन ईएमए देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट खोल के रखा है मैंने, और 50 डेज़ का जो था यहाँ पे ईएमए पे, यहाँ पे टच होके शेयर जो है ऊपर गया, यहाँ से बाइंग देखने को मिल गई, ठीक है। अब वही चीज़ है कि जब शेयर नीचे चल रहा था तब वहाँ पे नहीं खरीदते लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स का यही है कि जब ऊपर शेयर आ जाता है ना, यहाँ पे खरीदते हैं, यहाँ नहीं खरीदते, यहाँ पे उनको लगता है कि और गिर जाएगा, बल्कि यहाँ पे खरीदने का ये जोन होता है, यहाँ से शेयर ऊपर जाता है। तो इसके हिसाब से काम कीजिए, बहुत तरक्की करेंगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। पैनिक नहीं कीजिएगा, अगर पुराने इस लेवल पर खरीद के रखा है तो अभी आपने अगर पहले से होल्ड है तो अभी रुक जाइए, आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का काम जो है इक्विपमेंट्स बनाने का, और बड़ी बड़ी इक्विपमेंट की जो नीड पड़ेगी, ठीक है, नीड है, ओके। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। अब देखिए सिंपली मैं कहूँगा अपने मूविंग एवरेज के आसपास कंपनी थी, उसके से ऊपर चली गई, तो मतलब मूविंग एवरेज तो काम कर रहा है, लोग भाग अब इसमें एंट्री ले रहे, ठीक है। अब यही है शेयर के प्राइस को ऊपर जाने का एक वो है कि अगर ऊपर जाना है इसको तो बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके साथ आपको चलना पड़ेगा, बड़े इन्वेस्टर्स में पैसा लगेंगे, शेयर ऊपर भागेगा, साफ सिंपल बात है। सर्किट में काम होगा, अपर सर्किट लगेंगे, लोअर सर्किट लगेंगे। छोटी कंपनी में बस एक यही दिक्कत है, लेकिन वही है कि ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, पैसा बनाने का पोटेंशियल ज़्यादा है बड़ी कंपनीज के अगर कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने, आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पुराने इन्वेस्टर है, यहाँ पे खरीदा इस लेवल पे तो बहुत अच्छी बात है, और न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो इस लेवल के अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो एंट्री ले सकते हैं। और बिल्कुल लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, 4 से 5 साल के लिए, तो आप कहीं भी यहाँ पे एंट्री लेना चाहे तो ले सकते हैं, पूरे अमाउंट के साथ ना ले तो बेटर होगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।